आज तो मज़ा ही आ गया। मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, बोलो। कब तक हम लोग यहाँ से चोरी चोरी छुपके मिलते रहेंगे? शादी कर लेते हैं ना। क्या? शादी? हाँ, शादी। अरे बेबी, तुम पागल हो क्या? अभी शादी करने की क्या ही ज़रूरत है? और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना, अभी हम दोनों इतने बड़े भी नहीं कि हम शादी कर लें। और वैसे भी जो शादी के बाद तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मैं दे तो रही हूँ, तो शादी करने की ज़रूरत ही क्या है? शादी करने की जरूरत है ना यार। अब तुम भी देखो ना, ऐसे कैसे चलता रहेगा? रोज मैं चोरी छुप के आता हूँ, ठीक है, और तुम। बेबी वो बात तो ठीक है कि हमें शादी कर लेना चाहिए, बट तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। और वैसे भी जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता तो शादी नहीं हो पाएगी। और रही शादी की बात, तो इतनी भी जल्दी क्या शादी करनी? कर लेंगे ना आराम से। तुम ना समझ नहीं रही। वो कब तक यार मैं ऐसे चोरी छुप के मैं आता हूँ, फिर तुम भी चोरी चोरी मुझसे मिलती हो, और जबकि मुझे पता है कि मेरे घर में है कौन, मेरे पापा। उनसे मैं तुम्हें बात करवा दूंगा तुम्हारी, और हम दोनों का ना रिश्ता हो जाएगा। हाँ बेबी, ये बात तो तुम एकदम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अपने घर में भी तो सब लोगों से बात करनी पड़ेगी ना। और तुम्हें पता है कोई शादी छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। बाकी हाँ, आप टेंशन मत लो, आप ना रिलैक्स होके बैठो। ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीक हम आपके घर चलते हैं, आप अपने घर वालों से बात करके रखो। फिर जब हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद शादी कर लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा तुम कहो। आज तक तुम्हारी बात टाली है कभी मैंने? नहीं बेबी, आज तक तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली, और मुझे पता है आगे भी तुम कभी नहीं टालोगे मेरी बात को। और हाँ, मेरी बात सुनो, अपना मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा है, तो अपना आपको जाना चाहिए। हाँ, ये हस्बैंड, ये बीच में ये तो हस्बैंड ही तो पड़ रहा है पंगा। कोई नहीं बेबी, तुम्हारा हस्बैंड अब मैं ही बनूंगा। ओके बेबी, चले। चलो। ठीक है, फिर चलता हूँ। ठीक है बेबी, बाय। गया तुम्हारा पति? गया? अरे जल्दी बाहर आओ ना, शक्ल क्या देख रहे हो? तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे बिना बताए मेरे घर पे मत आया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, बिना बताए आ जाते हो। और वैसे भी अगर वो मुझे अभी देख लेता ना, कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। तुम्हें तो कूटता ही और मुझे भी घर से बाहर निकाल देता। वो तो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन मैं भी क्या करूं, जब मेरे सामने इतनी हरी भरी बिल्कुल तीखी तीखी मिर्ची पड़ी हुई हो ना, तो मन ललचा ही जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए है ना, मेरे कदम अपने आप दौड़ने लगते हैं तुम्हारे घर की तरफ। खैर, अब तो चला गया है ना तुम्हारा पति। अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हो रही। अब मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कुछ बोला था, तुम्हें याद है? हाँ, 20,000 रुपये के लिए बोला था तुमने, लेकिन मैं क्यों दूँ? तुम्हें पता ही है ना कि मुझे इस घर का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, और ऊपर से तुम्हें तो पता ही है कि मेरे भी कुछ खर्चे हैं, शॉपिंग पे जाना, ये वो करना। और तुम्हें तो पता ही है मेरा पति इतना पैसा कमाता नहीं है जो मुझे देगा। अच्छा बाबा, ठीक है, जानता हूँ कि तुम्हारा पति नहीं कमाता इतना। खैर, तुम टेंशन मत लो। अरे, तुमने तो 20 मांगे थे, मैं देखो पूरे के पूरे 30,000 लूँ। थैंक यू सो मच बेबी, मेरे लिए इतना करने के लिए। तो फिर चले? पागल हो क्या? अभी मेरा पति फिर से आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब नहीं। अरे, अब तो वो चला गया है ना। देखो, जो तुमने मांगे थे वो दे दिए ना, तो चलो। अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो इतना, फिर चलते हैं। अबे, मेरा पर्स और मेरा फ़ोन, अबे यार वहीं भूल गया क्या? जाना पड़ेगा। चलो दोबारा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा पति तो अब चला गया ना, उसकी पसंद की ये ड्रेस क्यों नहीं उतारी फिर तुमने? अरे बेबी, ड्रेस से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कपड़े तो कपड़े होते ना, चाहे वो पहनो चाहे ये। दरअसल ना, मुझे साड़ी में है ना, तुम बहुत ही खूबसूरत लगती हो।
क्योंकि जैसे तुम साड़ी पहन के मेरे सामने आ जाती हो ना, तो मेरा मन तुम्हें लपक लेने को करता है। इसीलिए कहता हूँ कि साड़ी पहन लो ना। अरे बेबी, अब मैं साड़ी निकालूंगी, पहनूंगी, उसे आयनिंग करूंगी, इतने में मेरा हस्बैंड आ जाएगा, ना कुछ कर पाओगे ना कुछ हो पाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं साड़ी पहनने में अपना टाइम बर्बाद करूं तो जैसा तुम कहो, लेकिन फिर उसके बाद अगर मेरा पति आ गया तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें यहाँ से मेरे को भगाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, बस मैं तो अपनी ख्वाहिश जता रहा था तुम्हारे पास। कोई बात नहीं, जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे ना, मैं पक्का तुम्हें साड़ी में मिलूंगी। ज़रूर, क्यों नहीं, नेक्स्ट टाइम ही सही, लेकिन साड़ी ज़रूर पहनना, वही वाली जो मैंने पिंक कलर की लाई है ना। ऐसे लगता है कि वो साड़ी जैसे तुम्हें बिल्कुल जकड़े हुए है। ठीक है बेबी, जैसा आप कहो। मैं पिंक कलर की साड़ी पहन के नेक्स्ट वीक रेडी रहूँगी। टाइम ना वेस्ट करते हुए अब शुरू करें। क्यों नहीं बेबी, ज़रूर आ जाओ ना, मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब कौन आ गया? मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरा पति आ गया। जल्दी शर्ट पहनो और बाहर निकलो। अरे जल्दी करो ना, अरे बाबा कर रहा हूँ, जल्दी करो। इसे भी अभी आना था, अभी तो गया था। पापा, अरे तू यहाँ? ये है तुम्हारा पति? तो क्या ये है तुम्हारा पति? अरे मैं भी तो वही जानना चाहता हूँ कि ये है तेरी बीवी। तो क्या पापा ये मेरी मम्मी है? मुझे एक बात बता आरो, जिस लड़की से तू मुझे मिलवाना चाह रहा था, जिसे तू मेरे घर की बहू बनवाना चाह रहा था, क्या क्या वो लड़की यही है? हाँ पापा, वो लड़की तो यही है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो अपनी बहू के साथ? बदतमीज, मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि अभी तू इस घर में से, इसके कमरे में से निकल के बाहर गया तो तू क्या कर रहा था इसके साथ अंदर? अरे मेरी बात सुनो, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? और अच्छा हुआ कि तुम दोनों को पता चल गया कि तुम दोनों एक ही घर में आते हो। और वैसे भी तुम दोनों मेरा कर ही कह सकते हो। और वैसे भी चाहे तुम मेरे पति हो चाहे वो मेरा पति हो, मुझे तो इन सिर्फ से मतलब है ना। मेरा काम करते रहा करो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। देखा, इतनी मेहनत से मैंने ये अंपायर खड़ा किया, इतनी मेहनत से घर गृहस्थी बसाई, इतनी मेहनत से धन दौलत कमाया, और तू इसके पास आकर मेरे सारे मेहनत की कमाई को लूटाता रहा। वाह, पैसा मैं लुटा रहा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, उसके हाथ में गड्डी है। अरे वो तो मैंने उसको मदद की ज़रूरत थी, मदद के तौर पे दी है। रुक जा, अब घर चल तू, मैं तेरी मम्मी को तेरा सारा का सारा काला चिट्ठा खोल के रहूँगा, बताऊँगा उसे कि देख तेरा लाडला यहाँ पे आकर कैसे हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है। ओ पापा, तुम भी ना कुछ सही नहीं कर रहे हो, मेरी मम्मी को धोखा दे रहे हो आप। आपको पता है उसके भरोसे का, मैं कह रहा हूँ उसके भरोसे की ऐसी तैसी कर दिया आपने। और पापा आप तो अपना ध्यान रखना, मैं अब भी जा रहा हूँ मम्मी को बताने, और अगर गलती से अपने 6 के 6 मामा को बता दिया ना मैंने, तुम्हारी टाँगों की जो तोड़ाई होगी ना, फिर तो पापा अपना हुलिया भूल जाओगे। मैं जा रहा हूँ मम्मी को बताने। अरे रुक जा मेरे बेटे, रुक जा, कैसी बात कर दी तूने? अरे रुक जा मेरे बेटे, रुक जा, क्यों जल्दबाजी कर रहा है? देखना, आपस में कुछ मांडवाली कर लेते हैं ना। और सुन, आज से है ना, आज से हम बाप बेटे के रिश्ते को एक साइड में रखते हैं और दोस्ती का रिश्ता कायम करते हैं। सच्ची है? हाँ, आज से हम दोस्त हुए। तो राजू सुनना, 5,000 रुपये दे दे यार, काम है। राजू? अपने बाप को राजू के नाम से बुला रहा है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ मम्मी के पास। अरे रुक जा यार, तुझे 5,000 ही चाहिए ना? हाँ। अरे 10,000 ले लियो, मिल जाएगा। लेकिन एक बात बता, अब इसका कैसे करे? करना है क्या है पापा, अब जो चल रहा है चलने दो, क्या कर सकते हैं। अरे बंद करो तुम दोनों ये अपनी बकवास फालतू की। और वैसे भी अब तुम दोनों कुछ भी करते रहो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, दोनों कान खोल के मेरी बातें सुन लो। ये जो सब कुछ चल रहा था ना, ये इसी तरीके से चलना चाहिए, वरना तुम दोनों सोच नहीं सकते कि मैं तुम दोनों के साथ क्या करूँगी। और हाँ, हर महीने ना मुझे पैसे भेजते रहना, क्योंकि तुम दोनों घोड़ों के लगाम ना मेरे हाथ में है, तो तुम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। अब निकल जाओ मेरे घर से, गेट आउट। हाँ, बड़े बेआबरू होकर जा रहे सनम तेरी कूचे से। निकलो। चल बेटा। कुछ क्या होता है पापा? अरे गली होती है,